हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा थोड़ा पोलराइजिंग हो सकता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मुद्दा है मेन आर द ट्रू रोमांटिक्स। मर्द जो होते हैं ना, लड़के, मेल सेक्स, वो असल में सही मायने में रोमांटिक्स जो है वो मेन है, ना कि फीमेल, ना कि वुमेन, ना कि महिलाएं, ना कि फीमेल सेक्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूँगा। बट हमारा जनरल परसेप्शन क्या है कि लड़कियाँ जो होते हैं ना, वही हमेशा कैंडल लाइट डिनर्स की बात करते हैं। वो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर सोचते हैं, बात करते हैं, महीने महीने तक इसको लेके सोचते रहते हैं, प्लान्स वगैरह करते हैं, हनीमून्स के बारे में प्लान करते रहते हैं, राइट। सो आर्चिस कार्ड्स उनको चाहिए होता है, दिस एंड दैट। ऑन दी अदर हैंड मेल जो है एक साथ रहते हैं ऑफकोर्स, बट उतना खास इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते, या फिर वो लोग प्लान्स वगैरह नहीं करते हमेशा। हाँ, और हमें जो अक्सर मूवीज़ में हम लोग देख के बड़े हुए, या फिर रोमांटिक जो नॉवेल्स वगैरह पढ़े, या फिर सोशल कल्चरल जो नॉर्म्स हमको अपेरेंटली दिखता है, ऐसा लगता है कि फीमेल जो होते हैं ना, महिलाएं, फीमेल सेक्स, लड़कियां, गर्ल्स, दे आर द ट्रू रोमांटिक्स। असल में रोमांटिक्स वो हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। लड़के असल में ट्रू रोमांटिक्स हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, डेफिनेटली ये एक क्लेम है मेरा, और मैं इसको एक्स्टैब्लिश करूँगा डेफिनेटली। और जब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि मेरा जो है बात में दम है, और मेरे बात में जो आप सच्चाई डेफिनेटली देख पाओगे। देखो, मेल जो होते हैं ना, मेल सेक्स, लड़के, मर्द, वो लोग रोमांटिक्स होते हैं, बट वो थोड़ा अलग तरीके से रोमांटिक्स होते हैं। मैंने वो लोग दिखाते नहीं हैं। वो लोग का रोमांस थोड़ा डीपर टाइप का होता है, बहुत डीप। वो हॉलमार्क, वो लाइक होता है ना, आर्चिस वाला कार्ड हो, या फिर वो गुलाब के फूल वैसा लेके आना जाना, वैसा टाइप का रोमांस नहीं है। इनका रोमांस जो होता है मेल का, वो डीप होता है, काफ़ी क्वाइट होता है, पेनफुल तरीके से वो लोग रोमांटिक्स होते हैं। उनका रोमांस थोड़ा अलग टाइप के। बट ट्रू रोमांटिक्स आर द मेन आर द ट्रू रोमांटिक्स, ओके। देखो, जहाँ तक अभी हम लोग एक चीज़ पर चर्चा करेंगे कि सर्फेस वर्सेस कोर, ऊपर का आउटर शेल आपको जो दिखता है और अंदर में है क्या, इसका जो है हम लोग दो जो डायकॉटमी है समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ये वर्ल्ड ऑफ डेटिंग होता है ना, वर्ल्ड ऑफ डेटिंग हो या फिर वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे अपीयरेंस एंड रियलिटी में बहुत फ़र्क हो जाता है। हमको जो दिखता है वो असल में सच्चाई है नहीं। देखो, जैसे कि बताया, लड़कियां जो होते हैं ना, हमेशा वो लव के बारे में बात करते हैं, ड्रीम वेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विथ डेस्टिनेशन वेडिंग हो या फिर कैंडल लाइट डिनर हो, दिस एंड दैट। बट ये उनका ऊपर का जो है एक तरीके का कवरिंग है, बट अंदर अंदर क्या चलता हुआ है उनका। देखो, बीनीथ द सर्फेस वो बहुत प्रैग्मेटिस्ट होते हैं, वास्तव को एकदम सही से समझते हैं, तोल मोल करके जो है अपने डिसीजंस लेते हैं हमेशा। उनको आपको देख के लगेगा कि वेल ऑफ कोर्स दे आर ट्रू रोमांटिक्स, बट असल में क्या है, उनका अंदर में क्या चलता है, वो अंदर ही अंदर जो है ना, क्वाइट एंड एक कैलकुलेटिव एनालिसिस वो लोग करते रहते हैं, केयरफुल एनालिसिस। वो लोग सब कुछ सोच लेते हैं, वो उसका सिक्योरिटी कैसा होने वाला है उस लड़के के साथ, उस मर्द के साथ। देन इमोशनल सेफ्टी है क्या, ये भी वो लोग बहुत जो है ध्यान में रखते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, कितना इससे बेटर अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि नहीं, at this moment, given everything, the situation that they are in, जैसे सिचुएशन में वो है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनका जो है फिजिकल फीचर सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए जिसके साथ वो जा रहे हैं, कंसिडरिंग एवरीथिंग, एटलीस्ट उनके दिमाग में, लड़की के दिमाग में वो उसका बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, वो लोग सब कुछ केयरफुल कैलकुलेटिव एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ही जो है वो अल्टीमेटली वो रिश्ते में जो है आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज़ द थिंग। देखो, अभी ये कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, मैं इससे बुरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, बट वो लोग जो है वो लोग लैंडस्केप को सर्वे कर रहे होते हैं हमेशा। वो जो लैंडस्केप होता है ना, जिसने बताया, जैसे क्वालिटीज़ में बताया, एक लैंडस्केप मान लो, तो उसको हमेशा वो लोग क्वाइटली कॉन्शियस या अनकॉन्शियस तरीके से वो लोग सर्वे कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। वो ट्रेड ऑफ्स देखते हैं, इससे कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, हमेशा ख्याल में रखते हैं जहन पे। ऑप्टिमाइजिंग चॉइसेस वो करते हैं कि ये मेरा बेस्ट ऑप्शन, जैसे कि मैं बताया। देन रिस्क मैनेजमेंट, मिटिगेटिंग रिस्क, ये मेरा सही ऑप्शन है ना, कुछ अगर रिस्क इसमें है कि नहीं, ये भी वो लोग समझ लेते हैं। इतना कुछ करते हैं, ये उसका अंदर में चलता है। बाहर में क्या है, वो कैंडल लाइट डिनर, रोमांस वगैरह वगैरह, बट बीनीथ द सर्फेस ऑल दोस कैलकुलेशंस आर गोइंग ऑन। ये सब कैलकुलेशंस जो है हमेशा चलता रहता है। अभी मैं आता हूँ मर्द के पर्सपेक्टिव में। मेल, उनका आउटर शेल कैसा होता है, उनका जो आउटर कवरिंग वो कैसा होता है, कोल्ड जैसा लगता है, उतना इमोशन नहीं दिखाते वो लोग। डिटैच्ड, उतना अटैचमेंट नहीं दिखाते। इमोशनलेस, जनरली ऐसे दिखाते खुद को, राइट। खास उतना अपना इमोशंस जो है अपना उसको एकदम खोल के बाहर नहीं रखते हैं। इनडिफरेंट ऐसे दिखाते, एपैथी, इनडिफरेंस, कुछ उनको खास फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा वो लोग एक्ट करते हैं, राइट। अभी कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो ब्रैग करते हैं लिटरली,
इस पे वो लोग बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग कोल्ड हैं, हमारे अंदर उतना खास इमोशन नहीं है, हम लोग रफ़ एंड टफ़ हैं। बट अंदर क्या है? पूरा डिफरेंट सच्चाई है। अभी मेन का इंटीरियर क्या होता है जानते हो? एक इट्स नॉट दैट दे क्रेव फॉर फ्लावर्स और सोनेट जो होते हैं ना, उनको फूल वगैरह चाहिए होता है, या फिर सोनेट्स जो है वो लोग लिखते रहते हैं, या फिर उनको चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। बट वो मन डीपली वो एक चीज़ बड़ा डिज़र्व करते हैं, मतलब डिज़ायर उनका होता है। वो क्या है? टू बी लव्ड फॉर हु दे आर। आप जो हो जैसे हो सिर्फ उसके लिए आपको प्यार किया जाए, आप जो इंसान हो उसको प्यार किया जाए, ना कि आपका सोशल सिनारियोस को, आप जो सिचुएशंस में हो, आपके पास क्या है, आपका पोजीशन पावर, इसके लिए नहीं। आप इंसान कैसे हो सिर्फ उसके लिए। आप बेयर नेकेड, आपसे अगर सब कुछ अलग कर दिया जाए, आपका जितने भी पोजीशंस वगैरह जो भी कुछ है वो सब अगर ले लिया जाए, फिर भी आप जो व्यक्ति रहते हो उसको प्यार किया जाए। ये हमारा जो होता है मेल का जो होता है ना, एक तरीके से डीपर मोस्ट डिज़ायर। क्योंकि उनको लगता है, हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमारी मम्मी जो है हमको अनकंडीशनल प्यार किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई अगर महिला है, कोई फीमेल सेक्स में अनकंडीशनल प्यार किया है, वो हमारा माँ है, और वही वाला प्यार हम वापस से चाहते हैं। बट हियर इज़ द ट्रूथ, हियर इज़ द लाइक जैसे नॉर्मली हमारा मम्मी का प्यार भी जो है कम्प्लीटली अनकंडीशनल नहीं रहा। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगा डेफिनेटली, और वो भी थोड़ा शॉकिंग ही लगेगा शायद डेफिनेटली आप लोगों को। तो मेल का क्या डिज़ायर होता है? उनका आउटर शेल क्या है? रफ एक्सटीरियर, कि हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वी आर इंडिफरेंट कोल्ड, और बहुत लोग ब्रैग करते हैं, या दैट्स व्हाट वी आर। बट अंदर ही अंदर डीपली वो ये डिज़ायर लेकर चलते हैं कि हमें प्यार किया जाए फॉर हु आई एम। मुझे सिर्फ मैं जो इंसान हूँ उसके लिए मुझे प्यार किया जाए। आई कैन बी लव्ड फॉर हु आई एम, नॉट फॉर मनी, पैसा के लिए नहीं, नॉट फॉर मसल, मेरा ताकत या फिर शरीर के लिए नहीं, स्टेटस के लिए भी नहीं, और पावर जो मैं होल्ड करता हूँ उसके लिए भी नहीं, मेरा जो चार्म है, खूबसूरती, उसके लिए भी नहीं। बट जस्ट एज आई एम, जैसा मैं हूँ, साधारण एक इंसान, या फिर मेरा अंदर जो एक बच्चा है एक तरीके से, या फिर मैं जो सब कुछ अगर छीन जाए तब भी जो हूँ उसको प्यार किया जाए। इसलिए तो हम लोग जो है मेल जो होते हैं ना, ये जितना भी मैरिज वाउज होते हैं ना, जो लिखा जाता है क्रिश्चियन मैरिजेस में, हिंदू जो भी कुछ है, कि टिल डेथ डू अस अपार्ट, कि हम लोग प्यार करेंगे, सिकनेस, हेल्थ, वो सब सिचुएशन में जो है पार्टनरशिप आपके जो है गर्ल के साथ, आपका जो है वाइफ के साथ, ये सब मैरिज वाउस जो है, ये सब शपथ जो लिया जाता है, ये सब मेल का लिखावट है। क्योंकि इनका ये सब कॉन्सेप्ट है, ये डीपली उनका रोमांटिसिज्म ऐसे है। तो ये तो सच में बताएं तो कि ये कुछ ऐसा एक फैंटेसी है, इट्स एक इमोशनल इक्विवेलेंट जैसा फैंटेसी। जैसे मान लो कि आप कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, फिर अब जाके जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर, उसको जाके आप बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो, मेरा सीवी लेके क्या ही देख रहे हो, फेंको मेरा सीवी को, मुझे देखो, मेरे इंसान को देखो, और मुझे जो है मेरे अंदर का खूबसूरती देखो, मेरे अंदर का अच्छाई देखो, ये देख के जो है मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे जो है जॉब ऑफर करो। ऐसा बोलने से चलेगा क्या? बट हम लोग का जो है रोमांस लेके ऐसा ही बिलीव है, लव मी फॉर हु आई एम, और ऐसा होता नहीं है और दिल टूटता है। ये बहुत अच्छा फैंटेसी है, बट फैंटेसी नॉनदलेस, ये एक सपना है, कल्पना है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट है तो कल्पना ही। वास्तविकता के साथ जब हम लोग वास्तविकता से जब इसको कंपेयर करते हैं, एक जो है सपना टूटता है हमारा, और बहुत तकलीफ भी होता है उस टाइम में। और एक हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, पहला जो किसी का ब्रेकअप होता है ना, फर्स्ट जो टीनेजर ब्रेकअप होता है ना 17-18 साल में एक लड़के का, उस टाइम में जो है ना वो उसके पास कुछ भी खास होता नहीं है। ऑफ कोर्स एक बच्चे के पास क्या ही होगा। और लड़कियां जो होते हैं उस वक्त, लड़की एक 17-18 साल की लड़की, उसको हर कोई टेंशन देता है। एक लड़के को देता है, अगर वो बहुत खूबसूरत है या फिर बहुत एथलेटिक है तो उसको मिलता है, बट जनरली जो होता है वो उतना उसको अटेंशन ही मिलता है, इस कारण से क्योंकि उसके पास खास कुछ देने के लिए है नहीं, राइट। उसके पास ना है पैसा, ना है स्टेटस, ना है कुछ, शायद शारीरिक खूबसूरती हो सकता है, बट वो छोड़ के और कुछ खास होता नहीं है, अनलेस यू आर पॉप स्टार और रॉक स्टार, राइट। तो वो जो है पहले चाहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बट स्टिल मुझे प्यार किया जाए फॉर मी, और मेरे पोटेंशियल के लिए कि मैं बन सकता हूँ। और अल्टीमेटली पहली बार जब वो प्यार करते हैं, सब कुछ वो देते हैं, वो लड़के जो है सच में दिल से प्यार करते हैं, उसको एकदम सब निछावर करके देते हैं। बट जो होता है वो गर्ल, वो लड़की जो है किसी और के लिए, कोई बेटर, मोर सक्सेसफुल, उससे उम्रदार, जिसके पास अच्छा गाड़ी है, अच्छा उसके पास पैसा है, जो उसको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, उसके लिए वो लोग जो है, वो लड़की जो है इस लड़के को, बच्चे को फॉर द फर्स्ट टाइम उसको छोड़ कर चला जाता है। नाउ इट इज़ हिज फर्स्ट हार्ट ब्रेक। लड़के का जो है ये टीनेज हार्ट ब्रेक, दैट इज़ हिज फर्स्ट हार्ट ब्रेक। बट हियर इज़ अ थिंग, इट्स अ फर्स्ट हार्ट ब्रेक बट इट्स नॉट गोना बी द लास्ट। ये पहला हार्ट ब्रेक है उसका, पहले उसका सपना टूटा, बट ये आखिर नहीं होने वाला है, अनलेस वो जो है अपना थॉट परसेप्शन को चेंज करे। यस,
सो दैट इज़ द थिंग, उसका ड्रीम जो है शैटर हो जाता है। जो है बॉय वो एकदम मन ही मन टूट जाता है, इसलिए नहीं कि लड़की छोड़ के चला गया, वो तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक लड़की जो है उसको छोड़ के जाता है तो उसका पार्टनर चला गया, वो तो ऑफ कोर्स दुख है। बट उससे भी बड़ा दुख क्या जानते हो, उसका जो सपना है वो टूटा। आई कैन बी लव्ड फॉर हु आई एम, मैं जो हूँ बस उसके लिए मुझे प्यार किया जाना चाहिए और कुछ नहीं। नो स्टेटस, नो मनी, नथिंग फॉर मी, ना कि मेरे साथ क्या आता है, वो जो पैकेजेस जो मैं लेके आता हूँ वो नहीं, सिर्फ मैं। और ये वाला जो फैंटेसी है पहली बार टूटता है इस टूटना से, और ये फैंटेसी जब चूर होता है ना, चूर चूर होता है टूट के, तब उसको बड़ा दर्द होता है। और ये जो एक ड्रीम है, जो है ड्रीम, ये एकदम टूट के चूर चूर हो जाता है। ये उसका पहला उसका जो है ड्रीम शैटर होता है। नाउ हियर इज द थिंग, उसका ये बिलीव क्या था, बिलीव उसका ये था कि ही कुड बी लव्ड प्योरली, एकदम प्योर वाला लव उसको मिल सकता है, कंप्लीटली अनकंडीशनली। और उसके लिए आपको जो है प्यार अर्न नहीं करना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत जो है ये कमाना नहीं पड़ेगा, ये आपको दिया जाएगा फ्रीली। बट ये एक फैंटेसी था, ये टूट जाता है। नाउ ऑफ कोर्स जैसे कि मैं बताया इट इज़ फर्स्ट हार्ट ब्रेक, बट ये लास्ट नहीं होने वाला है अनलेस जो है आप अपना थॉट प्रोसेस बदल लेते हो। उसके बाद आगे चल के क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। यही मैन आगे चल के ना वैसा बन जाते हैं कि वो लोग एक डिसल्यूशनमेंट, उससे फुली रिकवर नहीं करते, ये जो दुख दर्द इससे रिकवर नहीं करते, बट अपने दर्द को जो है ना छुपा देते कहीं पे। और एक स्कार जो है, एक मेंटल स्कार, एक मेंटल जो आपके कट जाने के बाद जो घाव है ना वो लेके वो चलते रहते हैं। एक बिटरनेस, एक कड़वाहट उसके अंदर आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं वही लोग, बोलते हैं कि आप जो है लड़कियों को ट्रूली ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रूली ट्रस्ट अ वुमन। और अच्छे लड़के जो होते हैं ना, नाइस गाइज जो होते हैं ना, वो हमेशा आखिर में फिनिश करते हैं। नाइस गाइज फिनिश लास्ट सुनने को मिलता है, राइट। बट हियर इज़ अ थिंग, हमेशा ये जो स्टेटमेंट निकल के आता है उसके पीछे हमेशा क्या रहता है, एक डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो रहता है। नाउ ये दर्द क्यों आता है, देखो उसका एक बिलीव रहा होगा, एक फैंटेसी रहा होगा, वो टूटता है, चूर चूर होता है। अभी ये फैंटेसी जो रियलिटी के सामने आता है छूटता है, चूर चूर होता है, टूटता है। बट इसके साथ लड़के को करना क्या चाहिए था कि आप रियलिटी के साथ जो है चलो एंड आपका थॉट प्रोसेस को अपडेट करो, आपका जो सोचने का तरीका जो है इसको अपडेट करो, क्योंकि वास्तविक कैसे चलता है, वास्तविकता से जो है आप रूबरू हो जाओ और अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट करो, तब जाके आपका जो है ज़िंदगी का राह बहुत आसान हो सकता है। बट वो अगर नहीं करता है देन द प्रॉब्लम कम्स। वो ऐसा नहीं सोचते कि यही है बायोलॉजी, दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द वे एवरीथिंग वर्क्स। वो अपने दर्द को छुपा देते हैं, अपने जो है थॉट प्रोसेस को अपडेट नहीं करता है, यहाँ से होता है प्रॉब्लम। और वो थॉट प्रोसेस को अपडेट कर देते हैं क्योंकि वो एक फैंटेसी था जो टूट गया, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ कैलकुलेटिव होता है, तब उसको इतना दर्द नहीं होगा। ऑफकोर्स ये एक लर्निंग प्रोसेस था। और एक बात है ना कि यूनिवर्स आपको तब तक ये जो है चैलेंजेस बार बार भेजता रहेगा जब तक आप सीख ना चाहो। अब जब तक सीख नहीं चाहते हो ना, यूनिवर्स आपको वही सेम जो है एग्ज़ाम्स या फिर सेम जो इम्तहान आपके पास बार बार भेजता रहेगा ताकि फाइनली आप सीखो। और जब तक नहीं सीखते हो बार बार आपको जो है वो चुनौती आपके सामने आता रहेगा। आपका जो है मेंटल मॉडल को अपग्रेड करना चाहिए। वो फैंटेसी टूट गया, वो फैंटेसी था, ये है रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर व्हाट इट इज़, ओके। और बिटर बनने का कोई वास्तविकता में फ़ायदा नहीं है, एकदम वो करवा बनने का कुछ फ़ायदा नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि नेवर ट्रस्ट अ वुमन, लड़कियों को ट्रस्ट नहीं करो, बट वही लड़के जो होते हैं ना, एक टाइम में सबसे ज़्यादा लड़की को ट्रस्ट किया था दिल से, एकदम आंख बंद करके। बट यही प्रॉब्लम है कि आंख बंद करके रियलिटी डजंट वर्क दैट वे। फैंटेसी नॉवेल्स, मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, बट दैट्स द फैंटेसी। और आप ये सोचो कि ये भी तो एक बड़ा अच्छा सा बात है, राइट, कि आपको सिर्फ आपके लिए प्यार किया जा सकता है। तो ये मतलब हाउ डज दैट मेक सेंस, लाइक ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ यू कैन बी लव्ड फॉर हु यू आर। ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, दुनिया में इतना ऑप्शन है, उनके पास अगर बेटर ऑप्शन आपके से अच्छा बेटर ऑप्शन आता है, आप कैसे सोच सकते हो कि वो बेटर ऑप्शन को ठुकरा के आपको चुनेंगे, क्यों, वाई? आपके अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए वो बाकियों को छोड़ के आपको चुनेंगे? हर तरीके से अगर कोई बेटर ऑप्शन उनके पास आता है, एटलीस्ट उनके दिमाग में ऐसा अगर थॉट चलता है कि दैट ऑप्शन इज़ अ बेटर ऑप्शन, आपको कैसे लगता है कि वो जो है बेटर ऑप्शन को छोड़ के जस्ट बिकॉज, लाइक क्या, क्यों, वाई? जस्ट बिकॉज यू थिंक, आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार किया जाना चाहिए फॉर हु यू आर, ऐसा क्यों होना चाहिए? आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट, उम्मीद लगा कर बैठते हो? अब थोड़ा ब्रूटल ट्रूथ में आते हैं, एकदम जो है करवा सच पे आते हैं। करवा सच क्या है? लेट्स गेट ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। देखो एडल्ट जो रिलेशनशिप होता है ना, ये लव, ये रियल सस्टेन्ड लॉन्ग लास्टिंग जिसको हम लोग लव बोलते हैं ना, ये कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है, कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है। ये हमेशा कंटिंजेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर। हमेशा देखो ये हो सकता है फाइनेंशियल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, एक्सपीरियंशियल वैल्यू जो आप दे सकते हो, राइट।
आप अपने पार्टनर को कैसे फ़ील करवा रहे हो, ये सभी वैल्यूज़ है। आप जैसा प्रोवाइड कर पाते हो, नहीं पाते हो तो यू कैन बी ईज़िली रिप्लेस्ड। लाइक फाइनेंशियल वैल्यू पैसे हैं, आपके पास सोशल वैल्यू है क्या, आपके पास सोशल कनेक्शंस अच्छा है क्या, आप इमोशनली मैच्योर हो क्या, इमोशनली आप उनको स्टेबिलिटी दे सकते हो क्या, ये भी एक। देन एक्सपीरियंस, आप उनको कैसे एक्सपीरियंस दे रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस करवा रहे हो कि नहीं। देन आप अपने पार्टनर को कैसे फ़ील करवा रहे हो, ये सब जो है इक्वेशन में आ जाता है। और यू नो व्हाट, ये कोल्ड कैलकुलेटिव सुन के लगता है, बट इन जनरल लाइक हम लोग जो है ऐसे वायर्ड हैं। जो होता है ना, वो इंसान जो होता है ना, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी, और ख़ास करके लड़कियां, वो लोग हमेशा ऐसा कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि बेस्ट वैल्यू। क्योंकि देखो, लड़कियों के लिए भी तो एक बात सोचो ना, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्रोक्रिएशन, नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करना, नया जो है नस्ल जो है पैदा करना। और वो माँ जो होंगे, जो फ्यूचर माँ होने वाले हैं, वो भी तो चाहेंगे कि उसका ऑफस्प्रिंग, उसका जो आने वाला जो जनरेशन है, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल जो है जीन्स हो, बेस्ट पॉसिबल जीन, देन बेस्ट पॉसिबल प्रोविजन मिले। इसीलिए शायद वो लोग ये ट्रेड ऑफ करते हैं, हमेशा हमेशा वो लोग कैलकुलेट करते हैं। ये लोग जानबूझ के लड़कियां हमेशा नहीं करते हैं, शैतानी भरी मनसूबे के साथ नहीं करते। इट्स देयर बायोलॉजी, इट इज़ कोडेड इन देयर बायोलॉजी, यू नो, एंड दैट्स द वे इट इज़। अभी रिलेशन जो है सस्टेनेबल है, वो कैसे होता है, वहाँ पे आप एक दूसरे को हमेशा बार बार से चूज़ कर रहे हो, बार बार से चूज़ कर रहे हो। लाइक आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हमेशा करते रह रहे हो। ये अगर बैलेंस डीस्टेब्लिश हो जाता है ना, लाइक डिस्टेबलाइज हो जाता है ना, तो कोई ना कोई पार्टनर्स जो हैं, जो लोअर वैल्यूज़ के होते हैं, हायर वैल्यूज़ वाला पार्टनर उसको छोड़ देते हैं। पर हमें अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दोनों एक साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ करके जो है मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मेनी ऑप्शंस। उनके पास ऑप्शंस नहीं है, और आपका जैसे वैल्यू घट रहा है, उनका भी वैल्यू घट रहा है। वो जो उम्रदार हो रहे हैं लड़कियों का, वो जो है एक उम्र के बाद उनका वैल्यू जो है ड्रामेटिकली घट जाता है। इसलिए शायद वो दूसरे को आपके छोड़ के दूसरे के पास नहीं जा पाते, क्योंकि मार्केट में उनका जो है और कोई अवेलेबल ऑप्शन ज़्यादा उनके लिए होगा नहीं। दैट इज़ द रीज़न वाई दोनों का जो है, आप भी अगर ख़राब हो रहे हो तो वो भी आपसे ज़्यादा थोड़ा ख़राब हो रहा है। इसके लिए जो है वैल्यू मोटा मोटी मेंटेन रह रहा है, राइट। वी आर इक्वली बैड, इफ़ नॉट वी आर इक्वली गुड। बट इसका उल्टा भी होता है। मान लो कोई लड़का बहुत ज़्यादा अचानक से सक्सेस मिल गया, वो अपने पुराने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं। लड़कियां तो खास करके करते हैं, अचानक से एक रिलेशन से उनको जो है, एक रिलेशन में है, फिर अचानक से उनको जो फेम वगैरह मिल गया, वो सक्सेस बहुत पा गया, मिल गया उनको, वो क्या करते हैं, अपने पुराने पार्टनर को भूल जाते हैं। बेटर ऑप्शन मिल गया, और खुद को इस टाइम में जाके आपको जो है रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये सच्चाई हमें समझना पड़ेगा। मेन को लगता है कि डीप लव, ट्रू लव, एकदम दिल से एकदम एकदम टूट के जो आप प्यार करते हो, ये करेंसी है, ये वैल्यू है, जो जिसके कारण से जो है वो आपके पास हमेशा रहेंगे, या फिर वही सब कुछ है। बट यही बात है कि डीप लव या फिर ट्रू लव ये वैल्यू का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, सिर्फ प्यार मोहब्बत दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा आपके लिए। फिर आते हैं इसका, अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो ये फ्रेंड्स ऑन पैराडॉक्स हमको हमेशा देखने को मिलता है, राइट। लड़की के लिए सब कुछ करता है एकदम ऑनेस्टी के साथ, बट अल्टीमेटली उसको जो फ्रेंड जैसे बना के रखते हैं। वाई? क्योंकि उस लड़की में उस लड़की जो है, उस लड़की के नज़र से वो लड़के जो है उतना वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है। सिर्फ अच्छा होना, सच्चा होना, ऑनेस्ट होना वो काफ़ी नहीं है। वो आपके लिए, उनके नज़र में आप अगर वैल्यूबल हो, आप अगर सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो, देन वो आपको चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप कितने अच्छे कर रहे हो या फिर कितना उसके लिए आप कितना कुछ किए हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है। दैट इज़ द वे इट इज़, एंड दैट इज़ समथिंग वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। ये हमें समझना पड़ेगा। अब मैं फाइनली बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। अब जब आप सच्चाई मानते हो, या फिर जब आपका दिल टूटता है ना, या फिर ये जब आपके साथ होता है कि आपको आपके लिए प्यार नहीं किया जाता है, वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आपको प्यार किया जाता है, ये जब हम लोग सच्चाई समझते हैं, आपका दिल का एक हिस्सा टूट जाता है। जो है दिल बहुत गंभीर से चोटिल होता है, दिल का एक हिस्सा जो है टूट सा जाता है, आपको लगता है। बट हियर इज़ द थिंग, पैराडॉक्स क्या है जानते हो? आप जब ये फेयर टेल वाला जो वर्जन, आपका जो है मेक बिलीव आइडिया जब जान लेते हो, तभी जाके आप वास्तव को है, वास्तविकता, सच्चाई को जो है एक्सेप्ट कर पाते हो। दैट इज़ द वे इट इज़। जितना जल्दी हम लोग समझ पाए उतना ही अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। आप अगर वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आप हमेशा जो है वैल्यूबल रहोगे। नहीं कर पाते हो, आप अगर सिर्फ लव, प्यार मोहब्बत दे पाते हो, या फिर अच्छे इंसान हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू विल बी रिप्लेस्ड सो वेरी इजीली, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी माय डियर। दैट इज़ समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? ब्लाइंड डिवोशन, अंधा जैसा जो डिवोशन, वो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। और आप जो कर रहे हो ना, वो भी आप एक तरीके से भगवान ही बनाते हो उनको प्यार नहीं करते हो, आप एक मेंटल इमेज क्रिएट करते हो उनका, और उसके साथ आप प्यार में गिरते हो, उस इंसान से नहीं। सच बताएं तो इट्स ऑल्सो नार्सिसिज्म एक तरीके से, बट इन अ डिफरेंट वे।
तो ब्लाइंड डिवोशन नहीं चाहिए, फेयरी टेल वाला लव नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और वो वैल्यू के माध्यम से आता है। वैल्यू घट जाता है तो रिस्पेक्ट भी आपके लिए उनका घट जाए, ऑफकोर्स घटता है। डिज़ायर एंड पार्टनरशिप, ये जो है हमेशा बैलेंस आपको रखना पड़ता है। आप एक दूसरे को बार बार चूज़ करते हो, एक बार नहीं, क्योंकि आप भी उनके लिए वैल्यूबल हो, वो आपके लिए भी। आप दूसरों को बार बार चूज़ करते हो। दैट इज़ द रेसिपी ऑफ ट्रू लव। एंड या ये जो मैं बताया, द ट्रू रोमांटिक्स आर द मैन। मैन जो होते हैं ट्रू तरीके से रोमांटिक्स होते हैं। लड़कियाँ अपेरेंटली लिख के लगता है कि वो लोग ट्रू रोमांटिक्स है, बट बीनीथ द सर्फेस अगर गहराई पे जाया जाए, वो लोग हमेशा बहुत कैलकुलेट करते रहते हैं। बहुत कैलकुलेशन जो है वो सर्फेस को हमेशा जो है चेक करते रहते हैं। वो एक कैलकुलेशन के माध्यम से वो जो है आगे बढ़ते हैं। अपेरेंटली उनको लगता है रोमांटिक, बट दैट्स नॉट द केस। तो मेरा आज का ये कॉन्सेप्ट था। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।